हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इससे पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकार कंप्लीट किए थे। भारत की इस प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं, संविधान की प्रस्तावना, अनुच्छेद, अनुसूची और उसके जो भी इंपॉर्टेंट 22 भाग हैं उनको सबको कंप्लीट किया है। आज पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, वो पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। आज पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। शुरू करेंगे आज की क्लास को। गैस क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करिए। चलिए शुरू करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मौलिक अधिकार, वो संविधान के भाग 3 में मिलता है, और नीति निर्देशक तत्व हमें भाग 4 में मिलते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। हमने नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से हमने इनको ग्रहण किया है। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीसीएस लेवल का भी क्वेश्चन बनता है। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से हम लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ या उनके विरोध में न्यायालय के में नहीं जा सकते और इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बना था, नोट कर लीजिएगा। अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जो अनुच्छेद इसके तहत इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 पढ़ने से पहले 37 देख लीजिए। 37 में क्या है कि नीति निर्देशक तत्व ये वाद योग्य नहीं है, यानी अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 हमें बताता है, राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और अनुच्छेद 39 का ये बताता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 का के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन भी बना है, ये भी बना है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 38 का में है और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों की बात की गई है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, जब पंचायतों की बात की गई है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है? आप लोग बताइएगा। अनुच्छेद तो 40 है, लेकिन संविधान के किस भाग में है? 9 में है क्या 9 का में है? अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो जवाब दे पाएंगे, नहीं पढ़ा तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 के तहत जब आदमी को काम मिल गया तो काम करने के लिए उसको कुछ न्याय संगत दशाएं भी मिलनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तब इसी के बाद अनुच्छेद 42 हमें बताता है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया हो। मतलब राज्य के द्वारा जहाँ पर भी आदमी काम कर रहा है वहाँ पर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? न्याय संगत होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रबंध किया गया है। अनुच्छेद 41 में काम मिल गया। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम करने की न्याय संगत दशाएं मिल गईं और अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जब इतना हो गया तो उसको काम करने के लिए, जब उसने काम किया तो कुछ निर्वाह मजदूरी भी तो मिलनी चाहिए। फोकट में तो कोई आजकल काम करता नहीं है, इसीलिए कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 का के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। अनुच्छेद 43 का एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। अगला बात करेंगे अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। याद कैसे करेंगे? समान, 4 दोनों देखने में एक समान लग रहे हैं, 4 यानी समान, तो समान आचार संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 45, इसके तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। जिस तरह अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है, उसी के तहत अनुच्छेद
45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की बात हो गई। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अब SC और ST के में जो भी बच्चे हैं उनकी शिक्षाओं की बात होगी, बच्चे हैं या बड़े हैं। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत SC और ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। तो याद रखिएगा 45 जहाँ शिक्षा की बात करता है बच्चों के लिए 6 वर्ष से कम आयु के, उसी के तहत अनुच्छेद 46 ये SC और ST की शिक्षा की बात करता है। दोनों को मिलाकर पढ़िए, याद हो जाएगा। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी बना है कि अनुच्छेद 47 में क्या बात है, पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। और अनुच्छेद 47 के अंतर्गत मद्य निषेध भी आता है, मतलब शराब पीना ये सब गलत है, इसकी रोक लगानी चाहिए राज्य को। मद्य निषेध, जब इंसान ने मद्य निषेध कर लिया मतलब उसने पीना छोड़ दिया तो उसका दिमाग खुल गया। जब उसका दिमाग खुला तो अनुच्छेद 48 के तहत उसने क्या किया, कृषि और पशुपालन करना शुरू कर दिया। बस ऐसे याद रखना है इसको। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जब उसने इतना काम कर लिया, 47 में उसने पीना छोड़ दिया, 48 में उसने कृषि और पशुपालन शुरू कर दिया, तो 48 का के अंतर्गत क्या किया, जब उसको लगा कि कृषि और पशुपालन ज़रूरी है, उसी के तहत 48 में उसको लगा कि अब पर्यावरण का संरक्षण भी कर लेना चाहिए। तो अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 48 का किसका प्रावधान करता है, पर्यावरण के संरक्षण का। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कोई 2-3 ऑप्शन दे देगा और इसमें पूछता है कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों का विषय है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है पर्यावरण का संरक्षण। अभी PCS में भी पूछा गया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा पेपर तो पता लगेगा। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 48 वाला, 48 का। अब आता है अनुच्छेद 50, 50-50 मतलब अलग करना इसको, 50-50। इसमें क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। 50-50 मतलब पृथक करना, अलग करना, इसी के ऐसे याद रख लेना बस। अनुच्छेद 50 यानी 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहकर काम करेंगी, एक दूसरे के अंडर में काम नहीं करेंगी। अनुच्छेद 51, अब हमने पूरे देश के लिए कुछ कर लिया। अब अनुच्छेद 51 के तहत हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो कुछ सोचना चाहिए। तो अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान करने चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के प्रावधान करता है। हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।